को देखे जो कि सोया हुआ होता है और अपने उन में कह रहा होता है, 7 दिनों में 10,000 से अधिक कमाने के लिए ये केवल फालतू पेट्स की देखभाल करने के लिए नहीं होने वाला है। मुझे नहीं लगता है कि इससे उतने पैसे होंगे। क्या मैं उधार या और फिर कुछ खाना बेच सका हूं? और ये कहते वो सिस्टम में झकने लगा है, तो सिस्टम उसे कह रहा होता है कि मेरे स्टोर में केवल 3 प्रकार की ही सेवा है, जहां पे उसे पहला सर्विस देखभाल की है, तो दूसरा सर्विस उधार की है और तीसरा सर्विस स्पोर्ट्स सेल्स की है, यानी कि खाना बेचना, जिसे देखते हैं सूपिंग अपने उनमें कह रहा होता है। पहला टाइप, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने में मदद नहीं करेगी, तो दूसरा टाइप इसके लिए मेरे पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं केवल तीसरे टाइप की सर्विस को ही चुन सकता हूँ और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम क्या पालतू बैठी खाने की सामग्री क्या वो प्रकृति से ली जा सकती है? या फिर इसके लिए मुझे कुछ एक खतरनाक जगह में जाना पड़ेगा? तो सिस्टम उससे कह रहा होता है, प्रकृति में ये हर जगह है, लेकिन लाइटनिंग क्लाउड सी वर्ल्ड ये एक है। रैंक नेचर एरिया है और नोट करने मिलने वाली बात यह है कि हाई रैंक के एरिया, जिस एरिया की रैंक जितनी ज़्यादा होगी, उसका फूड उतना ही ज़्यादा महँगा होगा, जो कि देखते हुए सूपिंग अजीब सा मुँह बनाते हुए कह रहा होता है। अरे शिट यार! मैंने 3 दिन अपने चूहे के साथ खेलने में बर्बाद कर दिए हैं। मैंने अपने 3 दिन हाई लेवल का फूड इकट्ठा करने के लिए बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगले 3 दिनों के अंदर मुझे एक वॉल टेबल बनना होगा। और सूपिंग सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम नेचरलैंड लिस्ट को ओपन करो तो सिस्टम से लिस्ट दिखा देता है, जहाँ पे बहुत सारे नेचरलैंड होते हैं, जो कि देखते हुए सूपिंग काफ़ी ज़्यादा रन होता है और वो कह रहा होता है कि आप सिर्फ नासिक के ही रैंक के नीचरलैंड में जा सकते हैं। अरे शीट! अगर मैंने पिछली बार कुछ जड़ी-बूटियों की कटाई की होती तो मैं ऐसे सिचुएशन में नहीं होता। तब सिस्टम से कह रहा होता है, होस्ट इसके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन उसे बस अपने पेट के रिलेटेड ही खाना ढूँढना होगा और कुछ सिस्टम को वो जगह मिल जाती है और वो उसे कह रही होती है, होस्ट के लिए एक सूटेबल मिल चुकी है, तो क्या मैं एंटर करना चाहेगा? ये सब देखते हुए मैं कह रहा होता है, तो क्या मैं क्वालिफाइड हूँ? तो ठीक है, फालतू पेट्स को मजबूत बनाने के लिए मुझे ये सब करना होगा। कोई मौका ना चूके और ये कहते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हाँ, मैं जानना चाहता हूँ और ऐसे वो दूसरे वर्ल्ड में पहुँच जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। ये सब देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है, न्यूविक की क्यूबिक इन्वेंटरी, वो खाली है और इस इन्वेंटरी में 3 टेम्पररी फूल और जड़ी-बूटियों की पहचान तकनीक है। सूपिंग उस मैप को निकालते हुए अपने में कह रहा होता है, लगता है मुझे इसका यूज़ करना चाहिए और ये कहते हैं वो भी यूज़ करता है, जिसकी वजह से उसे वहाँ की सारे फ्लावर की जानकारियाँ मिल जाती हैं। जहाँ भी वो देखता है, अधिकतर खाने की चीज़ें वो बहुत ही प्यारी होती हैं। वो आगे बढ़ते हुए अपने उनमें कह रहा होता है जो जोखिम भरे नहीं हैं, वे सभी हैं जिन्हें चुना जा सकता है। ये सभी कुछ सस्ते रिकवरी प्लांट में से आते हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छा ढूँढना चाहिए, तभी वो अपने सामने दिखता है जहाँ पे एक डायनासोर यानी कि वो भी एक पेट होता है। वो किसी पौधे को खा रहा होता है जो कि देख के वो काँव पे साधारण होता है और कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? तो सिस्टम उनसे कह रहा होता है, ये एक रॉक स्नेक है जो कि अर्थ टाइम बीस्ट पेट है, जो कि रैंक 8 से लोअर स्टेज पर है और इसके कॉम्बैट एबिलिटी 1.8 है। तभी वो वहाँ पे कुछ पौधे को देखता है, जिसे देखते हुए वो क्या रहा होता है और ये क्या है तो सिस्टम उससे कह रहा होता है, ये रॉकवेयर मिलन फ्रूट है। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसको यूज़ करने से फायर टेप टेक्निक डैमेज हो सकती है। जो कि देखते हुए वो उसे लेते हुए बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है और अपने उनमें कह रहा होता है, उम्मीद के मुताबिक महँगे फ्रूट्स वो हमेशा डेंजरस प्लेस में उगते हैं और ये मेरी इन्वेंटरी में लिमिटेड है। इसलिए मैं कल महँगा ही चुनूँगा और ये कहते वो आगे बढ़ता है। जहाँ पे वो जो मॉइस्चर होता है, मतलब कि वो रॉक स्नेक वो उस पौधे को खाने जा रहा होता है कि तभी अचानक से बहुत ही तेज़ी के साथ-साथ सूपिंग उस पौधे को वहाँ से ले लेता है और उसे अपनी इन्वेंटरी में डाल देता है। लेकिन तभी अचानक से वो जो रॉक स्नेक होता है वो उसे खा जाता है, जिसकी वजह से सूपिंग वहीं पर ही मर जाता है। और ऐसे वो बार-बार होता है और बार-बार अलग-अलग जगह जाते हुए फूड्स को इकट्ठा करता है और ऐसे ही बहुत टाइम बाद उसकी रिवाइवल चांस वो खत्म हो जाती है, जो कि देखते हुए वो नेचरलैंड से लीव हो जाता है और वो बाहर आते हुए एक जगह बैठ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है। वहाँ हफ्ते में कह रहा होता है, 1 दिन में 30 बार रिवाइव होना, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल की बात है। लेकिन अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास सभी बहुत कुछ है और ऐसे वो अपने सामने लिखा है जहाँ पे इसकी इन्वेंटरी में बहुत कुछ भरे हुए होते हैं। वो कह रहा होता है अब इन्हें सेल्फ ऑन पर रखने का समय आ गया है। सीन चेंज होता है। हमें कुछ पेट्स को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने पेट से कह रहा होता है, मेरे पास तो उससे पेट तो मैं कुछ भी ना खाए हुए एक ताह हो गया है। अब मैं क्या करूँ? उसके पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो अपनी पेटी खोलते हैं। जहाँ पे बहुत सारा खाना होता है, वो उस बूढ़े आदमी से कह रहे होते हैं। ज़्यादा चीज़ इस शहर का ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा महँगी है। सिर्फ़ वर्ल्ड बेस्ट पेट फूड इस पेट को इसे एक बार मैं वादा करता हूँ कि इसकी भूख से वापस आ जाएगी और ये फिर से ठीक हो जाएगा। और ये जो बंदा होता है, ये ब्लैक गोल्फ वो टीम मेंबर का होता है। उसकी बातें सुनते हुए वो लोग उस पेट को खाना देने लगते हैं, जो कि देखते हुए वो बेटर बहुत ही तेज़ी के साथ वो खाना खाने लगता है, जो कि देखते हुए वो जो दादाजी होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं, वास्तव में काफ़ी अच्छा है, ये तो खाना खाने लग रहा है। तभी वो जो लड़की होती है, जो कि उसे खाना खिला रही होती है, वो अपने पेट से कह रही होती है, जाओ वो अपना मुँह खोलो और उसे खाओ। वो जो पेड़ होता है, वो उसे खा ही रहा होता है कि तभी उसे खाँसी आ रही होती है और वो उस खाने को फेंक देता है और उसके मुँह से खून निकल रहा होता है, जो कि देखते हुए फेंगुज़ीन काफ़ी ज़्यादा रन होता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये ब्लैक कलर का ब्लूड आके ऐसा क्या हो सका है? ये सब देखते हैं वहाँ पे जो लड़की होती है वो कह रही होती है, तो जिया हुआ हो, आके ऐसा क्या हो सका है? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फ़ार्म कह रहा होता है, जल्दी से जाओ और ऊपरी शहर के हॉस्पिटल को संपर्क करो। जियाओ की सिचुएशन ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, तो जल्दी हमें यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। हम इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर हमें देर हो गई तो ये मर जाएगा। तो वो ज़्यादा चीज़ जल्दी से ज़ियाहो को पकड़ते हैं और घबराते हुए कह रहे होते, तो ठीक है, हमें जल्दी करना चाहिए, मैं डॉक्टर को बुलाना चाहिए। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और लाओ फैन, यानी
उस दादाजी से कह रहा होता है लव फैन हमारा जाऊ को बचाया जा सकता है, और वो जो लेडी होती है उसके हाथ में फील होता है। वो आगे बढ़ी होती है तो उसे वो लड़की रोक देती है और कह रही होती है हमें जल्दी से ऊपर क्षेत्र में जाना होगा। तो ये सुनते हुए वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है आखिर क्या हो गया है, क्या ये बीमार है? कहा भी वो जो जा होती है वो इस पिल को खा लेती है, जो कि देखते हुए वो दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं और कह रहे होते हैं क्या क्या ये जा हुआ, ये कुछ खा रही है? तो ये सुनते हुए वो दूसरी लेडी कह रही होती है जैसे स्टोर बॉस ने कहा था, रेडवर्ड की विशेषता शुद्ध और कठोर है। अगर फालतू खाना कुछ गंदा हो जाए तो ये खाना खाना बंद कर देती है, और अगर ये सीरियस हो जाता है तो ये खून की उल्टी कर देती है। और ये कहते हैं वो पिछली बार से याद करती है जहां पे एक आदमी उसे वही फ्रूट देता है और उससे कह रहा होता है अगर वर्मन बर्ड के साथ कुछ ऐसा हुआ और अगर उसकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई तो उसे रॉक बर्मन फ्रूट खिलाई देना, और अगर तब भी कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। तब भी वो जो दूसरी लड़की होती है वो फांग यूजीन से कह रही होती है ब्रदर आप मुझे ये बताइए कि हम ऐसे गलत खाना क्यों खिला रहे हैं? तो ये सुनते हुए उसका जो भाई होता है यानी कि फैंग यूजीन, वो चिल्लाते हुए से कह रहा होता है ये तुम क्या कह रही हो, इसकी बात मत सुनो। फालतू पेट्स को खाना विशेषताएं के अनुसार खाने की जरूरत है। मैंने कभी पहले ऐसी बात नहीं सुनी है। ऐसा क्या सुनता है? और ये कहते ही वो अपने दादी माँ से कह रहा होता है दादी माँ आपने इससे फालतू फूड के कितने पैसे दिए हैं? तो ये सुनते हुए उसकी जो दादी माँ होती है वो कह रही होती है मैंने 1 ग्राम के 130 दिए हैं। ये सुनते हुए फार्म यूजिंग काफी ज्यादा धारण होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि यार सिर्फ एक जाने के लिए 130 मतलब कि इसमें 12 है, तो जिसका मन मतलब इसकी कीमत 1500 है। ये सुनते इसकी बहन भी कह रही होती है क्या इतना महंगी ये कैसे सता है? क्या ये कोई ब्लैक फूड तो नहीं? मैंने सुना है कि कुछ ब्लैक स्टोरेज में फालतू पैट्स के फूड्स में केमिकल मिला दिया जाता है जिससे कि वो बीमार हो जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है इसमें? और अगर वो कुछ समय बाद खिलाया नहीं जा सकता तो पालतू जानवर वो मर जाएंगे। ये सुनते हुए वो दादाजी काफी ज्यादा है और चिल्लाते हुए कह रहे होते क्या ऐसे होता है एंड। इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते